पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपली मीन भी कहते हैं, उसके अलावा इसको हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, एवरेज के अलावा हम जो है कि दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा मीडियान। जो तीसरा टॉपिक होगा उसे हम कहते हैं मोड। और फाइनली जो चौथा टॉपिक आज का होगा वो होगा रेंज का। ये स्टैटिकल मैथमेटिक्स होती है जो स्टैटिस्टिक्स में आती है। और उसके अलावा ये है कि CSS 2016 में और रिपीट भी होते हैं जनरल एबिलिटी में ये 10 मार्क्स का सवाल आया था। एक डेटा दी गई थी, कुछ नंबर्स इसे दिए गए थे और नंबर्स देने के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी 4 चीज़ें आप फाइंड करें, 4 क्वांटिटीज़। एक में उन्होंने कहा था कि आप इसकी मीन फाइंड करें। मीन मतलब वो मीन भी कह सकता है, वो एवरेज भी कह सकता है, वो अर्थमेटिक मीन भी कह सकता है, या इन तीनों में से कोई भी एक नाम पुकार सकता है। और उसके अलावा इन्होंने बोला था मीडियन भी फाइंड करें, मोड भी फाइंड करें और रेंज भी फाइंड करें। लेकिन जैसे हम FIA की टेस्ट देंगे या FPSC की कस्टम इंस्पेक्टर देंगे या प्रिवेंटिव ऑफिसर देंगे, तो इनके लिए आपके लिए सिर्फ एक ही डेटा जो भी होगी, जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उसके अलावा आपसे कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी। पूछेंगे कि भाई इसका मीडियन क्या होगा, या आपसे ये पूछेंगे कि इसका मोड क्या होगा, या आपसे ये पूछेंगे इसकी रेंज क्या होगी, या फिर ये पूछेंगे कि इसकी एवरेज क्या होगी, या मीन क्या होगी, या अर्थमेटिक मीन क्या होगी। मतलब कोई एक चीज़ पूछेगा। लेकिन ये 10 मार्क्स का सवाल ज़ाहिर है CSS में था तो चारों चीज़ें उन्होंने पूछ ली थी। लेकिन है ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा, इसके लिए कोई परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लें कि बेसिकली हम अर्थमेटिक मीन कहते किसको हैं। तो अर्थमेटिक मीन को मैंने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो अगर मैं एवरेज लिखना चाहूँ कि सर एवरेज क्या होता है, तो एवरेज की मैं पहले डेफिनेशन लिखूँगा। पहले अगर मैं डेफिनेशन लिखूँगा तो एवरेज की बोलते हैं, डेफिनेशन जो है वो ये है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2 जो है, नंबर 1 है ये, नंबर 2 जो है वो है हमारा मीडियन। तो मीडियन की भी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मीडियन हम कहते हैं इट इज़ द मिडिल वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू इन द गिवन डेटा। परेशान मत होइएगा, मैं आपको सब सही तरीके से समझा दूंगा। मीडियन क्या होता है, इट इज़ द मिडिल वैल्यू, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, या तो मिडिल वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू इन द गिवन डेटा। और डेटा को हम लाजमी है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इसको हमने अरेंज ज़रूर करना है, डेटा को अरेंज ज़रूर करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके अलावा नंबर 3 पर अगर हम आए तो नंबर 3 पर हमने लिखा है मोड। तो मोड भी बिल्कुल आसान है, मोड तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मोड के लिए हम कहते हैं द नंबर डेट ऑकर्स द मोस्ट ऑफन। ठीक है, ऐसा नंबर जो गिवन डेटा में, जो भी आपको डेटा गिवन है उसमें ज़्यादा मर्तबा आया हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ठीक है, फाइनली जो हमारा चौथा टॉपिक है नंबर 4, वो है हमारा रेंज का। रेंज को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस करना है ना। अब मैं एक सवाल लिखता हूँ, फिर से देख लीजिएगा कि हमें 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें आता है अर्थमेटिक मीन, या उसे हम क्या कहते हैं मीन, या फिर उसे हम क्या कहते हैं एवरेज। उसके बाद नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे मीडियन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड, और उसके बाद पढ़ेंगे हम रेंज। तो एवरेज के लिए, या इसको मैं बोल दूँ यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, या सिंपली इसको मैं बोलूँ मीन, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, जो भी डेटा हमें गिवन होगी और सारे नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे और उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उस नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे या अर्थमेटिक मीन कहेंगे। मीडियन क्या होगा? जो भी सेट ऑफ नंबर्स होंगे, सेट ऑफ नंबर्स में क्या होगा कि जो मिडिल वैल्यू होगी, क्या होगी? जो मिडिल वैल्यू होगी, सब में से जो मिडिल या सेंट्रल वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। अब ये ऑड नंबर्स के लिए डिफरेंट होता है और इवन नंबर्स के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन फंडा बहुत आसान है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मोड का, कि मोड क्या होता है। मोड मैंने ये कहा कि ऐसा नंबर जो बार बार मुखड़ा दिखाई दे, जिसका मुखड़ा हमें बार बार दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। और फाइनली हमारे पास रेंज है। जो रेंज हम ये कहते हैं कि जो बड़े में बड़ा नंबर होगा उसमें से अगर हम छोटे में छोटा नंबर अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर हम एक सवाल लिखते हैं, मान लीजिए एक सवाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सवाल कुछ यूँ है कि ये चारों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। फाइंड द एवरेज, या इसको हम बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज इन द सेट ऑफ गिवन डेटा। जो डेटा ये दे रहे हैं, नंबर्स कौन से दे रहे हैं? 8, 11, 12, 14 एंड 20। ठीक है, ये 5 नंबर्स इन्होंने दिए हैं। इनमें से हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? पहले तो हमें फाइंड करनी है इसकी क्या? एवरेज। एवरेज मतलब क्या? मीन हमें फाइंड करनी है। तो मीन के लिए हम पहले फार्मूला पढ़ कर आए हैं। हमने ये कहा है कि सर मीन के लिए हमें ये करना होगा कि जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं, उनको आप पहले प्लस कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज, या फिर हम लिखेंगे मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मीन जो आपको मिलने वाला है, सम करेंगे तो हम लिखेंगे 8 + 11 + 12 + 14 + 20। मतलब ये जो भी वैल्यूज़ थी 1, 2, 3, 4, 5, सबको हमने क्या 65 बनेगा एग्जैक्टली। और फिर ये नंबर्स हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, कितने? 5। तो हम टोटल नंबर ऑफ नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए ये टोटल नंबर, हाँ, अगर ये टोटल नंबर मान लीजिए कितना होता, अगर ये नंबर होता, मतलब इनके जो ये टोटल नंबर से 5 हैं, अगर ये मान लीजिए 10 हो जाते तो हम इधर क्या लिखते? 10 लिखते। ठीक है, ठीक है जी। तो अब आते हैं हम मीन पर। तो मीन जो होगी, ये जब हम सबको हम प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? 65, और डिनोमिनेटर में क्या है? 5। तो 5 की जब टेबल लगेगी तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलने वाला है? रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है 30। तो इसकी जो मीन है, या हम ऐसा बोलते हैं एवरेज जो है, एवरेज इन नंबर्स की क्या मिली है हमें? 30। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। अब इसके बाद जो सेकंड जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, सेकंड चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो ये है कि मीडियन। वो क्या है? मीडियन। अब देखिए, मीडियन के लिए अगर हम फिर से थोड़ा सा ऊपर चलें तो मीडियन के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी। मैंने क्या लिखा? जितने भी नंबर्स हमें गिवन होंगे, गिवन डेटा जो भी होगी, उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू? जो मिडिल वैल्यू होगी या सेंट्रल जो वैल्यू होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। लेकिन उसके लिए नंबर्स ज़रूर अरेंज किए जाएं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर हम ये कहते हैं कि नंबर्स पहले छोटा नंबर हो सबसे,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। यहाँ पर जो नंबर्स है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है। पहले 8 है, उससे बड़ा 11 है, उससे बड़ा 12 है, उससे बड़ा 14 है और उससे बड़ा 20 है। तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो इसको हमने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि इनमें जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू कौन सी है? पहले नंबर पे 8, 11, 12, 14, 20, 12, तो ये इसका क्या होगा? मीडियन। तो हम क्या कहेंगे? मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू 12। बोलिए, कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो क्या है? मोड। अब मोड के लिए हमारे पास क्या है? मोड के लिए ये है द नंबर दैट ऑकर्स द मोस्ट ऑफन। मतलब ये जो नंबर हमें 5 गिवन है ना, इनमें ज़्यादा मरतबा कौन सा नंबर आया है? कोई ऐसा नंबर है जो रिपीटेड हो, 2 मरतबा आया हो या 3 मरतबा या 4 मरतबा? जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे सर नंबर 3 में जो आपने मोड बोला है कि सर इसका मोड क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो मोड। सर कोई इसका मोड नहीं है। या फिर इसका जवाब ये भी हो सकता है ऑल आर मोड्स। जब कोई भी मोड नहीं होता तो हम लिखते हैं कि ये या तो 2 जवाब हो सकते हैं, या तो नो मोड या फिर हम ये बोलेंगे ऑल आर मोड्स। मतलब सब के सब क्या है? मोड हैं, क्योंकि सभी कितनी मरतबा आए हैं? 1 मरतबा आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। नंबर लास्ट जो है वो तो रेंज बिल्कुल सिंपल था। रेंज क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू, क्या? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हाँ, मैक्सिमम नंबर कौन सा है? नंबर 4 में अगर हम आएँ, हाँ नंबर 4 में हम लिखेंगे रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम हमारे पास जो नंबर है वो है 20 और जो मिनिमम नंबर है वो है हमारे पास 8। तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा? 12। तो रेंज जो है, रेंज आपको मिली है 12। बोलिए, कोई दिक्कत? किसी भी में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चारों में क्लियर है? किसी को भी कोई सवाल है इन 4 टॉपिक्स में तो मुझसे सवाल कर ले। उसके बाद जो है अब हम इनके क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स लिखेंगे और फिर आप उनके जवाब बताते जाइएगा। ठीक है, बस अब इनकी प्रैक्टिस करें। ये जो है ये कौन सी डेटा है? ये अनग्रुप्ड डेटा है। याद रखिएगा, ये कौन सी डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा है। इसके लिए ये सारे मैंने फॉर्मूले जो लिखे हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिखे। ठीक है, सही है, क्योंकि MCQs में हमारे पास जो डेटा आती है ये देखें अनग्रुप्ड डेटा है। ये जो भी चीज़ आपको दी गई है ना, ये अनग्रुप्ड डेटा है। हमें एक मतलब क्लासेस में डेटा दी जाती है जिसमें क्लास बाउंड्रीज बनते हैं, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। हम सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ना ही है, मतलब जब स्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, कभी बैचलर करने जाएँ स्टैटिक्स में तो वहाँ पर ही हम पढ़ते हैं, या जब आप इंजीनियरिंग करने जाओ तो 4th या 5th सेमेस्टर में आपके लिए जो है वो ग्रुप डेटा आती है। अदरवाइज़ आपके पास ग्रुप डेटा नहीं होती, अनग्रुप डेटा। ठीक है जी। तो ये चार टॉपिक्स थे जो आज हमने क्लियर किए हैं। अब मैं आपके इनको क्या दूंगा, आपको इनके अंदर क्या बोलते हैं, सवाल दूंगा, आप सवाल हल कीजिएगा। अब देखें, आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? अर्थमेटिक मीन, या हम इसको क्या कह सकते हैं? एवरेज कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? सिंपली मीन कह सकते हैं। तो किसकी आपको फाइंड करनी है जी? 13, 26, 52, 39 एंड 65। ऑप्शंस आर, ऑप्शंस में दे देता हूँ, 30, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी जो है वो है 39। जल्दी जल्दी बताइए इसकी मीन क्या होगी? अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज? जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं। थर्टी 39 पक्का? गुड हो गया। 30, हाँ जी 39 जो है वो मोइस साहब बोल रहे हैं कि 39 होगा। मेरे माँ भी बोल रही है कि सर 39 होगा। कोई और? वाह वाह, सुभान साहब वाह, 39 वाह। ये आपका नाम?
नोमान भी 30 सर। जी नाम बताइए। शम्सुन्निसा 39। ये कौन है? ये किसने जवाब दिया अभी लास्ट में? सर अज़ा या खाली अज़ा? सर अज़ा का जवाब भी था खाली अज़ा। ठीक है जी। मतलब इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया। 13 + 26 + 52 + 39 + 65 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ये आपको क्या मिली? मीन मिली। सबको ऐड किया, कितना मिला? कितना मिला जल्दी बताइए, कितना रिजल्ट था? सबको ऐड किया तो कितना मिला? 195 डिवाइडेड बाय 5। तो जब 5 की टेबल लगाएंगे तो 3 मरतबा लगेगी, 4 इधर जाएंगे तो 9 5 सा 45, सो 39 वुड बी द। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत बोलिए। हाँ एग्जैक्टली 195 डिवाइडेड बाय 5, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 39। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, आगे चलें। चलें जी, हम नेक्स्ट सवाल में जो है, नेक्स्ट सवाल हम ये कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जो है उसमें हम सवाल हम क्या क्या फाइंड कर रहे हैं? चारों चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, मीन, मीडियन, मोड एंड देन रेंज। ये 4 चीज़ें फाइंड कीजिए। मैं जो डेटा दे रहा हूँ दैट इज 12, 16, 12, 6, 18, 2 and 4। जल्दी जल्दी से इसकी आप मुझे रिजल्ट्स बताएं। मीन क्या होगी, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, रेंज क्या होगा? टेन होगी मीन। ठीक है जी, मीन है 10, मीडियन है 6, मीडियन, मोड है 12 और बाकी रही रेंज। रेंज 16 है, रेंज है 16। और ये बताया है किसने? ठीक है जी, मोहित साहब ने बताया है। हाँ ठीक है, सुभान साहब मीन 10 है, ओके। मीडियन 6 है, ठीक है। मोड 12 है, मोड 6 है, ठीक है जी, मोड 6 है। रेंज 18 है, गुड हो गया, गुड हो गया। इन्होंने 2 सवाल शायद गलत बताया है ना मोहित साहब? गलत बोल रहा हूँ? बोले सही बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सुभान साहब ने रिजल्ट बताया, क्या उसने चारों सवाल सही बताए कि गलत बताए? बाकी गलत बताया। मुझे लग रहा है 2 ठीक बताए, क्योंकि मीन भी उसने 10 बोला, मीडियन भी 6 बोला, बाकी मोड में वो इधर उधर हो गया था, और रेंज से तो पतली गली से निकलने वाला था। ठीक है जी, कोई और बताएगा या हम इसको सॉल्व करें? किसी के भी अगर ये जवाब हैं, अगर किसी के भी ये जवाब हैं मोहित साहब वाले, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए मीडियन 12 है, ठीक है जी, मीडियन 12 आ रहा है इनका। ठीक है, हम चेक करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व करें, हम सॉल्व करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सर पहले तो मीन अगर हमें फाइंड करनी है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम नंबर्स को हम अरेंज करें या ना करें हमारी मर्ज़ी है, लेकिन अरेंज कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल के हमें मीडियन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए डेटा अगर अरेंज है ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले बताइए कौन सा नंबर लिखूं? सर बोलो 2 लिखें, उसके बाद उससे बड़ा नंबर सर 4 लिखें, उसके बाद सर 6 लिखें,
अच्छा 6 के बाद सर क्या, 12 दो मरतबा है, 12 दो दफ़ा लिखूँगा क्योंकि 1 2 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। नंबर्स आप काउंट कर लीजिएगा। नंबर आप अगर आप देखेंगे तो नंबर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नंबर्स हो गए अरेंज। अगर नंबर्स अरेंज हो गए हैं ना तो कहानी हमारी आसान बनने वाली है। हम क्या करेंगे, सब नंबर्स को एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज के लिए सर हम ये करेंगे कि सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। तो कोई ऐड करके डायरेक्ट मुझे बताएगा कि सर ये इसका जवाब ये होगा जी। 70 आ रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है जी 70 आ रहा है। और नंबर्स टोटल कितने हैं सर, 7 है ना। तो रिजल्ट आपको कितना मिला, 10। सो दिस वुड बी द एवरेज, या फिर ये क्या होगी, मीन। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। नंबर 1। नंबर 2 जो है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला गया था कि सर जब ऑड नंबर्स होंगे तो मिडिल वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, 12। तो मीडियन जो है सर, मीडियन हमारा हो जाएगा 12, ठीक है जी। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 हमारा क्या है, मोड है सर। मोड कौन सा होगा सर, इनमें देखें रिपीटेड नंबर कौन सा है सर, 12 है। तो सर इसका मोड भी क्या होगा, 12 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट में हम आते हैं किस पर, रेंज पर। अगर डेटा देखें अरेंज्ड है ना, इन अरेंज्ड है तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर में। तो मैक्सिमम में से मिनिमम जब हम माइनस कर देंगे तो हम बोलेंगे सर कि सर ये मैक्सिमम जो है वो है 18 और मिनिमम है 2। तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 16। सो दीज आर सम आंसर्स फॉर दिस गिवन डेटा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत है या आगे चलें, जल्दी बताइए, जल्द आगे चलें। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है उसके लिए भी आप ये चारों चीज़ें फाइंड करें। कौन कौन सी चीज करेंगे, बोलेंगे सर आप मीन पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं सर, मोड पूछ रहे हैं सर, और क्या पूछ रहे हैं सर, मीडियन पूछ रहे हैं, और सर क्या पूछ रहे हैं, रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है सर। किसके लिए सर, डेटा लिखें, हाँ सर डेटा लिखते हैं 5, 10, -2, -5, 0, 4 एंड -1। जी जन जल्दी जल्दी से चारों चीज़ें बता दें। मीन, उसके बाद मोड, उसके बाद मीडियन, उसके बाद रेंज। जी जनाब जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए। 1/6 मीन होगी। अच्छा ठीक है जी, लिख लेते हैं। हम कैसे ना कर सकते हैं, 1/6 मीन होगी। कोई और भी जवाब दे भाई, कोई और भी जवाब दे। चलें आप, चलें जी, आपको माफ़ कर दिया जी। जल्दी कीजिए जनाब, जल्दी कीजिए, अब इतनी देर भी ना लगा, यूं ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतज़ार हो। इलेवन बाई 7 है। मीडियन 0 है, ठीक है जी, ठीक है। 1.57 आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा कुछ, मतलब
ऑड ऑड आप चीज़ें बता रहे हैं। ऑड मतलब समझ रहे हो? ऑड मतलब वो जो मतलब क्या मैं बोलूँ कि हम अगर जाना चाहें अमेरिका और आप घूमने लग जाएं जापान की तरफ, कहाँ अमेरिका कहाँ जापान, कोई वेस्टर्न कंट्रीज, कोई हम ईस्टर्न की तरफ चलें। शुरू करें, मैं शुरू कर देता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो है, चलें पहले हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। जो सबसे छोटा नंबर है, आपको कौन सा सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है? वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। मोइसाबाद नहीं, -1 नहीं, -5 सबसे छोटा है भाई, -5 सबसे छोटा है। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या आएगा नंबर? -2, वेरी गुड। उसके बाद क्या नंबर आएगा? -1, ग्रेट। उसके बाद क्या नंबर आएगा? 0, ओह दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। उसके बाद क्या नंबर आएगा? 5 आएगा, अरे 4 आएगा, 4। उसके बाद क्या नंबर आएगा? 5 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नंबर क्या आएगा? 10। फाइनली 10 पर हम खत्म करेंगे कहानी, ठीक है। तो ये आ गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारी कहानी जो होगी ना, चारों चीजें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले बोलिए क्या फाइंड करें, बोलो मीन, सब बोलो मीन। हाँ, मीन को फाइंड करने के लिए सब नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाएं तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 कैंसिल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी। अच्छा, ये प्लस का 4 है और प्लस का 10 कितना होगा, बोलो 14। और ये 0 की तो कहानी है ही नहीं, किसी काम में नहीं है। बाकी ये माइनस का 1 और माइनस का 2, बोलो कितना होगा? माइनस का 3, बचेगा कितना? 11। तो टोटल अगर हम सारे नंबर्स को अगर हम सम करें तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? 11। क्या मिल रहा है? 11। और अगर आप देखें तो ये जो 11 अगर सम है और टोटल नंबर्स कितने हैं, बोलो 7। तो ये आपकी मीन होगी, ये आपकी क्या होगी? मीन। 11/7 इसको अगर डिवाइड करना चाहो, अगर ऑप्शन ये, जी बिल्कुल आपने यही बताया होगा, आपने ये बिल्कुल यही बताया होगा, 11/7, ठीक है जी। उसके बाद मोड की तरफ आते हैं। मोड देखें कौन सा है? चलें डिवाइड कर दें। 11/7 कितना आ रहा है आपका? 11 डिवाइडेड बाई 7, 1 7 = 7, 4 के बाद पॉइंट, फिर 0, फिर 7 7 = 9, 5 7 = 35। सर 5 आ गया, 5 के बाद आएगा 0, हाँ 1.57, ये भी बिल्कुल सही है, 1.57, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। मोड क्या आ रहा है भाई? मोड क्या आ रहा है? सोचो। कोई भी नहीं है सर, क्या लिखें? तो क्या लिखें, जल्दी बताइए, क्या लिखें? नो मोड, हाँ, या ऑल आर मोड, ऑल मोड्स है ना, सारे क्या है? मोड्स है। जब कोई भी रिपीट ना हो नंबर तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई कोई भी मोड नहीं है या फिर सारे मोड्स हैं। उसके बाद क्या है? मीडियन 0, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद रेंज की तरफ आइए। मैक्सिमम नंबर कौन सा? 5। मैक्सिमम नंबर ये देखें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम है ना। तो अब सोचिए सर, मैक्सिमम कौन सा? सर 10, माइनस मिनिमम कौन सा? -5। थोड़ा सा सोचो। 10 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सर रेंज जो होगी वो होगी कितनी? 15। रेंज कितनी होगी? 15। बोलिए, कोई दिक्कत बोलिए। ठीक है जी, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जो CSS में सवाल आया वो हम करें। CSS में जो सवाल आया था, अगर मैं आपको दिखा दूं प्रूफ के तौर पर, अगर मैं आपको दिखा दूं 2016 वाला पेपर, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कि कहाँ पर पड़ा, ये वाला देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? CSS 2016, ठीक है। इसमें आप, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है,
आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये देखें क्वेश्चन नंबर बी, इस इधर 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 ये वाला देखें, ये वाला अगर आपको मैं एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट इसको एडिट करूँ, एडिट करके पेन में जाऊँ, हम चले गए इधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है कि नहीं है? क्या लिखा हुआ है देखें, क्या लिखा हुआ है? देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस, कितनी एज है? 15, 16, 17, 18 एंड 19। उसके बाद हमें देखें कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो मीन, मीडियन, मोड एंड देन रेंज ऑफ देयर एजेस, है ना? ठीक है, और इसके एंड एजेस आल्सो डिफाइन अबव मेंशन टर्म्स, इनको हमें डिफाइन भी करना है। तो मैंने आपको ये डिफाइन करना भी सिखा दिया कि एवरेज ये होती है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। गुड हो गया? बोलो हाँ, गुड हो गया। मैं सॉल्व करते हैं, आपका मैं जवाब लिखता हूँ, जिसका भी जवाब है उसका हम जवाब लिखते हैं, जनरल एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि देयर आर 9 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं लिख लूँ, सवाल लिखें, देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस उसकी क्या है? 15, दूसरा बच्चा भी 15, उसके बाद 3 बच्चे हैं जिनकी एज है 16 साल, उसके बाद 2 बच्चे हैं जिनकी एज है 17 साल, और फिर एक बच्चा है 18 साल का एंड एक बच्चा है 19 साल का। टोटल कितने बच्चे हुए आप अगर देख लें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 बच्चे हैं। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे भाई ये पूछ रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट क्या करें हम? नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 क्या करें? नंबर 3 क्या? मोड, और नंबर 4 में हम क्या करें? रेंज। ठीक है जी, अब आते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि इन चारों टर्म्स को आप डिफाइन भी कीजिए। तो मीन को आप डिफाइन कर लेंगे, मीन को डिफाइन कर लेंगे? हाँ बोलो हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्टली। और मीडियन क्या होता है सर? इट इज़ द सेंट्रल वैल्यू और इट इज़ द मिडिल वैल्यू। ठीक है, मोड क्या होता है सर? ऐसा नंबर जो बार बार मुखड़ा दिखाए। हाँ, ऐसा नंबर जो सर बार बार मुखड़ा दिखाए उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। जो ज़्यादा मर्तबा हमारे घर में आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे, है ना? किसी में कहीं पर हम जाते हैं ना, कहीं पर हम बोलते हैं भाई कराची में सबसे ज़्यादा गए हूँ, 7 भाई हैं, 7 भाइयों में से जो सबसे ज़्यादा जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। और रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगी? रेंज ये होगी कि जो सबसे मिनिमम, जो सबसे बड़ा भाई होगा उससे जब हम सबसे छोटे भाई को माइनस कर देंगे तो जो एज डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है जी, तो अब इधर भी कहानी वही है। तो टोटल कितने हैं? 9 हैं। हमारे लिए एवरेज की तो इन्होंने आसानी कर दी। दूसरी बात इन्होंने आसानी पता है कौन सी की है? आसानी इन्होंने ये की है कि सर इन्होंने जो डेटा दी है ना, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, तो ये भी हमारे लिए इन्होंने आसानी पैदा कर दी है। तो मतलब जब इतनी आसानी हम कर देते हैं, ये हमारे लिए कर देते हैं, तो कुछ आसानियाँ हम भी इनके लिए कर लें। अब आसानी क्या है कि सर मेन का आंसर आ गया सर, टोटल नंबर सम किया तो कितना मिला? मुझे सम बताएंगे कितना है? 143। ठीक है, 131। अरे यार ऐसा तो नहीं करो, डिफरेंट आंसर्स, एडिशन में भी डिफरेंट आंसर, ऐसा तो नहीं करो। मैं कर देता हूँ कि कितना हो। चलें हम चेक कर लेते हैं सर। 15 और 15 होंगे 30 सर, ये 30 और ये होंगे 48 सर, ये होंगे 34 और सर ये दोनों मिलाकर 37 सर, ये हो जाएगा 12 और ये 9, 1 ऊपर, ये 4 8 और 6 14। 149 है भाई, किसका है 149? 149, हाँ दैट्स ग्रेट वॉइस। 149 डिवाइडेड बाय, इन्होंने ही बोला कि कितने स्टूडेंट्स हैं? 9।
जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी रिजल्ट मिल रहा है, 1 9 ज़ा 9, 5 गए इधर, हाँ 5 गए इधर, तो 6 9 ज़ा 54, 2 बचे, 2 तो पॉइंट, इतना इतना किसी का आंसर है 16.2 आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है जी, बस ठीक है, ये मीन आ गया, ठीक है। नंबर 1 इसकी कहानी तो हो गई पूरी। नंबर 2 मीडियन। मीडियन सर क्या होगा? मीडियन सर ये होगा कि हाँ सर मिडिल वैल्यू, 4 इधर ख़त्म कर दें, 4 इधर ख़त्म कर दें, तो बीच में क्या बचता है सर? 16 बचता है, तो मीडियन होगा 16। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। मोड भी 16, हाँ सर मोड जो है वो कितनी दफ़ा आया है? मोड जो आया है वो आया है 3 मरतबा, सबसे ज़्यादा, है ना। हाँ मुखड़ा जो सबसे ज़्यादा दिखाए उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलिए, मोड बोलेंगे सर। मोड जो है वो है 16, ठीक है। अच्छा नंबर 4 मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बोलिए 19 माइनस 15, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए सर। हाँ ग्रेट, ख़त्म, कहानी कोई ख़त्म कर दो। अब बताइए CSS के एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आए तो फिर हम क्या करें? शर्म हमें आए या उनको आए? बताइए। हमें आनी चाहिए, हमें तब आनी चाहिए जब हमसे ये सॉल्व ना हो। हाँ हमें तब आनी चाहिए जब हमसे सॉल्व ना हो। जी ये 2019 में भी मैंने देखा था, मतलब इससे रिलेटेड एक सवाल था, लेकिन अभी वो मेरे पास पेपर है नहीं, तो मुझे 2019 में या 20 में ऐसा सवाल आया। ठीक है जी, आगे चलें। जी 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 16.5 आ रहा था, अभी कर देते, अभी कर देते, टेंशन की क्या बात है। 149 है ना सर, 149 डिवाइडेड बाय 9। सर 9 की टेबल 1 टाइम 9, 14 में से 9 गए सर, 5 बचे, ये 9 आया इधर। सर 9 की टेबल 6 मरतबा पढ़ेंगे तो 54 मिलेगा सर, बचेगा कितना? 5। सर 5 पे टेबल नहीं जाएगी तो पॉइंट देंगे और इधर क्या देंगे? 0 देंगे। तो सर 5 9 ज़ा 45 है ना, 5 9 ज़ा 45। सर हमने गलत किया था, माफ़ दे दें सर, माफ़ी दे दें सर, माफ़ी दे दें, हमें माफ़ी दे दें। ये आपका बिल्कुल सही है, 16.5 आ जाएगा, ठीक है। ये 16.555 ये सारा अब 5 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। 0 आएगा, फिर 5 की टेबल, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 की टेबल, तो ये कहानी चलती जाएगी, ठीक है। 16.5 आ रहा है आपका सुभान? जी जनाब, बताइए आज के टॉपिक में कोई दिक्कत आपको हुई हो तो हमें बता दीजिए। आज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत, और ये डेफिनेशंस तो मैंने लिख दी हैं ऊपर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं डिफाइन कर दूं, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारी एकेडमी है ना उसका भी नाम असेंडर्स एकेडमी है ना, और ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वहाँ से हमने नाम रखा था। असेंडिंग मतलब चढ़ना, ऊपर ऊपर क्लाइंब करना, या माउंट द हार्स, क्लाइंब द हार्स, असेंड द हार्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं चढ़ने को बोलते हैं। डिसेंड मतलब कभी सीढ़ी से जब आप उतरते हैं तो वो डिसेंड होता है या डिसमाउंट होता है। मतलब अगर छोटे से बड़े की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको असेंडिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? असेंडिंग। ये देखें यहाँ पर, अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर देखना चाहें, देखें छोटे नंबर से आप जा रहे हैं बड़े की तरफ, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग। अगर आप बड़े की, अगर इसको मैं ऐसे लिखता 20 कामा, क्या लिखता? कामा 14 कामा 12 कामा 11 कामा 8। अगर हम बड़े नंबर्स में से छोटे की तरफ जाते तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जब हम इधर बड़े छोटे कहाँ से, हम कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं सर? छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। पक्का सवाल समझ में आ गए? अब मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, तो आप इन चारों चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेंगे, और ये चीज़ें भूलिएगा नहीं। ये समझिए कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, क्या फॉर एग्जांपल ये एक सवाल है, ये एक सवाल हमने लिखा था, इस सवाल में हमने क्या क्या कैलकुलेट करवाया आपसे? ये चीज़ कैलकुलेट करवाई, मतलब मीन। उसके बाद हमने आपसे क्या, ये मीन कैलकुलेट हुई, मीडियन हुआ, ये हुआ, और ये रेंज हुआ। तो ये समझो 4 MCQs हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो वो आपसे चारों नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी एक पूछेगा, तो कोई भी एक पूछेगा तो सबके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब एक और चीज़ सॉरी, मीडियन को हम एक और चीज़ कर लें। मीडियन के लिए हम ये कहते हैं कि जो भी हमने डेटा लिखी है ना यहाँ पर, तो डेटा जो लिखी है वो सारी हमने लिखी है किसके लिए? क्या बोलते हैं कि जो डेटा लिखी है उसमें सारे में हमने ऑड नंबर्स लिखे हैं। अब हम कोई एक इवन नंबर की डेटा उठाते हैं कि हम लिखते हैं कि इसका आप मीडियन फाइंड करें, 13,
13, उसके बाद 23, उसके बाद 11, उसके बाद 17, उसके बाद 9, उसके बाद 7। इसका आप मुझे मीडियन बताइए क्या होगा। ठीक है, मीडियन क्या होगा। इसको पहले आप किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर बोलिए 7, उसके बाद बोलिए 9, उसके बाद बोलिए सर 11, उसके बाद बोलिए सर 13, उसके बाद बोलिए सर 17, सर उसके बाद बोलिए 23, है ना। ये डेटा आ गई किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। अब इसका हमें मीडियन चाहिए। कौन बताएगा मीडियन, कौन बताएगा जी। 11 एंड 13 दो मीडियंस नहीं होंगे, याद रखिएगा। 13 ही है, 13 है। आपको लग रहा है कि 13 जो है इनके बीच में, इधर 3 नंबर्स हो गए, इधर 2 नंबर्स हो गए, क्या ये बीच में है? ये चीज ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? आमिर नज़ीर साहब ने ये जवाब दिया ना कि सर इनमें 2 मीडियंस हैं। एक मोइज़ ने भी जवाब दिया था कि सर ये 2 मीडियंस हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास ये 2 मीडियंस नहीं होंगे। ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 23। तो आप क्या लिखेंगे, 12। कैसे कि जब भी हमारे पास देखें इवन नंबर आ जाएंगे ना, कितने नंबर हैं देखें, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हुए, 6। जब भी इवन नंबर होंगे ना तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेंट्रल जो 2 नंबर्स होंगे ना उनको हम उठाएंगे। कौन कौन सा है कि 11 प्लस 13, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। किसी को भी कोई मुश्किल बात लगी हो तो बता दीजिए। इस पर हमने क्या किया, मीडियन इज इक्वल टू 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। सर ये होगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। सो मीडियन विल बी 12। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, एक और आखिरी सवाल हम मीडियन का लिख लेते हैं, है ना। मीडियन फाइंड कीजिए, मीडियन फाइंड कीजिए। मीडियन किसका फाइंड कीजिए, जो गिवन डेटा है। गिवन डेटा आपके पास है 15, 20, 12, 15, 32, 25, 17 और 32। कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितने नंबर्स हैं? अरे अल्लाह, इतना देर, इतनी देर। हाँ 8 नंबर्स हैं, बिल्कुल 8 नंबर्स हैं। 8 नंबर। तो मीडियन बताइए क्या होगा। तो 23.5 एक आंसर आया। किसका जवाब है ये? 47/2। हाँ तो ये 23/5 हो जाएगा, सेम चीज़ है। 47/2 हो या 23/5 हो, बात एक ही है। कोई और, कोई और, कोई और? 23.5 सबका यही आ रहा है। हम पहले आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया इसको, असेंडिंग ऑर्डर में किया। अरे नहीं, कैसे नहीं यार, अब ये क्या कर रहे हो ऐसे? आप भी ऐसा करोगे? हाँ आप भी ऐसा करोगे। सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा, 12, उसके बाद 15, और 15 कितनी बार आया है, 2 बार। उसके बाद कौन सा नंबर है, 17। उसके बाद कौन सा नंबर है, 20। उसके बाद नंबर कौन सा है, 25 है। हाँ सर 25 है। उसके बाद कौन सा नंबर है सर, 32 है, लेकिन वो कितनी दफ़ा है, 2 मरतबा। अब देखें बीच वाले नंबर्स कौन से हैं, बीच वाले नंबर्स कौन से हैं सर, ये नंबर हैं 17। इन दोनों को प्लस करें, 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। सर ये हो गए 37 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 18.5। दिस वुड बी द मीडियन। जल्दी ना करें ना, जल्दी ना करें ना। मीडियन की डेफिनेशन नहीं थी क्या? मीडियन की डेफिनेशन क्या थी, बोलिए क्या थी, बताइए, है ना। पहले डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ठीक है जी, काफ़ी है ना, आज के लिए काफ़ी है। तो ये टॉपिक आपका कवर हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एवरेज पढ़ा। याद रखिएगा, एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं और अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा और रेंज पढ़ा। बोलिए, कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत बोलिए, कोई भी नहीं है तो हम बंद कर दें, बस आज की मीटिंग बंद कर दें, कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हो जाए। जी बेटा जी, बोलिए बोलिए। टॉपिक आपके मिस हुए हैं तो मैं आपको जो लेक्चर्स है ना, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, आज का जो लेक्चर है ना वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यूट्यूब अपना चैनल है मेरा, उस पर मैं रख दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको सब्सक्राइब करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रोफेसर इख्तियार महर के नाम से आपके पास चैनल आ जाएगा, उस पर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर ये लेक्चर आप देख सकते हैं। बाकी जनाब किया है, बाकी जो लेक्चर्स हैं, सुने 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 मेरी बात सुन लें, जो बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं ना, बाकी जो, यार माइक ऑफ कर दें, यार माइक ऑफ कर दें। बाकी जो रिमेनिंग जो लेक्चर्स हैं ना, जो रह चुके हैं, उसके मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वो मैंने ग्रुप में रोज़ में सेंड करता हूँ, तो आपको भी वो सेंड कर दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है ना उसमें, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर, या फ़ोन कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी।